ये ठेकेदार हैं, फर्जी स्कूल चलाते हैं, उसी में दारू का काम करते हैं, ये खनन का काम करते हैं। हमारा ही वोट हम ही को मरवाएंगे। कुशल तिवारी सांसद हो जाएं और ये विधायक हो जाएं, 12,000 इनकी संख्या है और हमारा 1,70,000 है कि आपका बेटा विधायक नहीं बनेगा। युवाओं में आज उपस्थित हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ सम्मानित बैठे हैं, हमारे युवा साथीगण और क्षेत्र के हमारे नामी ग्रामीण नेता जनाब मोहम्मद शाकिब साहब, जनाब अब्दुल वफा साहब, जनाब नासिर साहब, हाफिज अब्दुल कयूम साहब, बिल्कुल जिला पंचायत आपसे जो देश की हालत है वो बेहतर नहीं है। ये मोदी योगी की सरकार, ये गुजरातियों की सरकार है। पैसा लगा के मोदी को पूरी ब्रांडिंग करके बोतल में जहर हो, ऊपर से शहद दिखा के, ये भाजपा सरकार मोदी योगी ने पूरी तरीके से इस देश को खोखला करने का काम किया। जो आमदनी का जरिया था, रेलवे, हवाई जहाज, LIC, पेट्रोलियम, इन सब चीजों का अंबानी ने ले लिया। जो बड़े उद्योगपति हैं भाई, 1,000 गुजरात में पड़े हैं और मोदी को दूसरे देश में भी लेके गए। हमको आपको कहते हैं कि पाकिस्तान तालिबान नहीं बनने देंगे, और खुद ही मोदी बिरयानी खाने जाते हो क्योंकि वहाँ टेलीफोन का ठेका दिलाना होता है। बांग्लादेश में गैस का काम, दुबई में सोने का, अमेरिका में हीरे का। ये मोदी को 5 साल बहुत तवज्जो मिला, लेकिन बाद में लंदन का प्रधानमंत्री ने लिखा कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यहाँ पे कोई न हिंदू भाई मुस्लिम को मारता है, न कोई मुस्लिम भाई हिंदू, सारे भर के लोग एक और यह चौराहा है, एक दूसरे से मिल के सुख दुख में बांटते हैं। असली जड़ आप पकड़िए कि क्या चीजें हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आएंगे, कहेंगे मायावती जी बीजेपी के साथ चली जाती, यही कहते तो हम अपने कौम को कभी धोखा नहीं देंगे। आफ्ताब आलम अगर खड़ा है तो सिर्फ आपकी इज्जत हकूक के लिए खड़ा है, नहीं तो हमारे अंदर भी लालच आता। तुम्हें कई साल आज हो गया, लोग ऐसे हाथ उसारे थे कि आफ्ताब आलम पार्टी इसमें ज्वाइन कर लो तो वो मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया गया, लेकिन अपने ईमान से नहीं बनी। हमारे पर बहुत कार्रवाई किया योगी ने, 16 इंस्पेक्टर, 2 IPS लगाया था, लेकिन हम मजबूत तरीके से इसलिए बसपा में हूँ कि बात आप समझिए। समाजवादी पार्टी से ठोई पर वाले लड़े थे जावेद भाई, 28 साल वोट पाए, तब उनको समाजवादी वालों ने वोट नहीं किया। अगर किया होता तो 50 साल से ऊपर मिलता नहीं मिलता। और मायावती जी के ऊपर आरोप लगाते बीजेपी के साथ, कभी मायावती जी बीजेपी के साथ नहीं है। जब वोट पड़ता है, बहुमत नहीं आता है, तो या तो दोबारा वोट पड़े, तो दोबारा न हो, जनता के ऊपर भार न पड़े, इसलिए बीजेपी ने समर्थन दिया था। बहन मायावती जी ने अपने मुद्दों पे बनाया, अपने मुद्दों पे बनाया, उस वोट को कहीं चकनाचूर नहीं होने दिया। एक भी अखिलेश समाज पे कहीं खरोच आया हो पूरे प्रदेश में बता। लेकिन यही 22% वोट हम अखिलेश यादव को देते हैं, तो शामली, मुजफ्फरनगर में 20 जिलों में दंगा हुआ, 22,000 मुसलमान मारे गए, घर छोड़ के भागे। बाबरी मस्जिद की जो शहादत हुई, जो शहीद किया गया, तो किसके रिज्यूम में हुआ? कल्याण सिंह के रिज्यूम में। कल्याण सिंह को किसने ज्वाइन कराया? मुलायम सिंह यादव ने। बाबरी मस्जिद को ईंट को बाथरूम में लगाने के बाद साक्षी महाराज उन्नाव का जो सांसद है, उसको भी ज्वाइन कराया मुलायम सिंह यादव ने। मोदी को शुभकामना दिया भरे लोकसभा में कि आप प्रधानमंत्री बनिए, हमारी ये दुआ है। यही हमारे बीच में सुनील सिंह को लाया, जो दाढ़ी नोचने के बाद, कब्र से निकालने के बाद माँ बहनों को कुरान शरीफ और चादर तक जलाया है। ऐसे शख्स को समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भेज दिए। क्या उनकी इंटेलिजेंस कमजोर थी? 100 गुना आप करिए, लगाइए मायावती जी पे। मायावती जी ने तो यहाँ पे बनाया जिला को, हॉस्पिटल, जेल सब मायावती जी का दिया हुआ है। मुलायम सिंह को कैंसिल कराने पे लगे थे। ये समाजवादी है। जो उनकी बहू भी, मुलायम सिंह की बहू भी भाग गई भारतीय जनता पार्टी में बनाया था। और उसके ये कौन बताता है? श्री जय चौबे के लोग, वो ठेकेदार हैं जो 25 लाख का काम ले रहे हैं, 2 लाख रुपया ले रहे हैं। वो आएंगे आपको हमको समझाने, हमारा कौन पीछे जा रहा है।
आप पार्टी को छोड़िए, अब लगता है कि मेरे बातों में कहीं दम है तो आप हाथी पे वोट दीजिएगा। मैं आपकी इज्जत हुकूक को कहीं में नहीं तोड़ूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप असेंबली में कैसे पहुंचेंगे, और असेंबली में नहीं पहुंचे, किसी का तबीयत खराब है, सहारा में भर्ती होना होगा, 4 लाख रुपए लगता है। पैसा नहीं, 4 लाख 40 हजार नहीं, 4 लाख रुपए नहीं सहारा आदमी दे पाता, और बहुत रुपए वाला भी हो तो पीजीआई में अगर भर्ती करना हो तो बाहर दम तोड़ देता है, सोच नहीं रहता कि मंत्री विधायक को फोन कर। ये बात कौन बताता है? जय चौबे जी आके यही मायावती जी वाली बात बताते हैं, और अपने नहीं बताते कि मैं आरएसएस की चड्डी पहन के आया हूँ। पैंट खोला जाए तो आरएसएस की चड्डी दिखाई देगी। अभी वीडियो वायरल हुआ नहीं हुआ, और 5 साल विधायक रहे, काम भी तो बता दो भैया, तो दाम ले लो। काम बताओ कि चाय कला में तुमने मदरसे को तुमने गिरवाया है, काम बताओ कि तुम खलीलाबाद में कब्रिस्तान को कब्जा कर लिया, करोड़ों की प्रॉपर्टी। काम बताओ कि मगर में हमारे लोगों की जमीन तुमने कब्जा किया, अभी प्लॉटिंग चल रही। काम तुम बताओ कि खलीलाबाद में जो है 3 मुस्लिम समाज के लड़के मार के रेलवे क्रॉसिंग पर फेंक दिए गए। इसी बात को सुन के ये आवाज कभी कोई नहीं उठाया। आपका ये बेटा 2 अक्टूबर से आया तो लगातार बोला, हर मिनट बोला ही नहीं, सरकार बनेगी मैं पाताल से खुलवा लूंगा, सीबीआई जांच करा के, मैं आपके, ताकि कोई आपके ऊपर कभी जरूरत न उठा सके, क्योंकि मैं हरामखोर नहीं हूँ, हराम एक रुपए कमीशन लेने वाला नहीं। मेरे घर का कोई बच्चा नहीं आएगा, मेरी 2 बेटियां, कभी भी कोई मेरे घर से आने वाला नहीं कि ठेका पट्टा करने वाला। ये ठेकेदार हैं, फर्जी स्कूल चलाते हैं, उसी में दारू का काम करते हैं, ये खनन का काम करते हैं। हमारा ही वोट हम ही को मरवाएंगे। कुशल तिवारी सांसद हो जाए और ये विधायक हो जाए, 12,000 की संख्या है, और हमारा 1,70,000 है कि आपका बेटा विधायक नहीं बनेगा। जब ऐसे ऐसे लोगों को गलत काम किया है तो मुझको भी कह रहा था कि 4 करोड़ फेंकेंगे बह जाएंगे आपका। अरे हमने कहा मेरा उतना गोद बात में खर्च हो गया। हमने कहा मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो जो सांड को रस्सी बांधी रही, रस्सी में बांध के मैं तुमको लेके चला आऊंगा एक जगह। क्योंकि मुझसे जगदम्बिका पाल लड़े, मुझसे जोगी लड़े हैं, तुम चिंटू मुंटू हो, तुम्हारे बात भी हम नहीं कर सकते कि तुम एक अखिलेश यादव पार्टी में गए हो। अखिलेश यादव मुझको गाड़ी तक छोड़ने आते हैं, ये हमारी हैसियत है। मेरी हैसियत है कि मैं सपा बसपा को एक करा दिया, ये इनके बॉस जानते हैं। यहाँ के लोग हमारे भयभीत हो जाते हैं। कोई आप कहते था पीस पार्टी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं है, और जो सपा को वोट नहीं देगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिल भी दिया, दिमाग भी दिया है, हमारा ईमान ठीक हो, हम फर्ज पे आमद हो, ये हमारे कब्र में जाएंगे, हमें देना है। ये सियासत है कि हमारे बच्चों को रोजी रोजगार में भी जाना है। आज तप्पा उजियार की कोई 1 किलोमीटर रोड बना नहीं है, हमारा ही वोट। और विधायक भी बनो, और तुम कहते हो कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया हूँ, प्रमुखी बनाया हूँ। ये आफ्ताब आलम की आवाज है कि 3 कोट पड़ेगा, आपकी दुआ से 10 तारीख को जीतूंगा, तो इनका ना प्रमुखी रह जाएगा ना अध्यक्ष रह जाएगा। क्योंकि प्रमुख किसको बनाया है? कहता है मैं मुमताज को बनाया हूँ। मुमताज की अम्मा प्रमुख, काम क्या है? दोबारा में सुने की बेटी सी लड़ा हुई, ब्याह कर लिया। छोटकर जितनी अपनी शादी किए सब, अपनी पहली औरत से कोई सबों की बातचीत नहीं, वो तो मैं पहुंचने वाला हूँ, बहुत जल्दी हाल चलेंगे। बहनों का हाल चल मैं लूंगा, और जो गंदा काम किए हैं ये मालिश करता है, जाके पैर छूता है। ये विधायक जो है हमारे लोगों को डराना धमकाना चाहता है। मैं आ गया, यही वोट ही तो एक देना है। कौन सा पहाड़ में मांग रहा हूँ? एक वोट आंख मूंद के दे दीजिएगा हाथ में, अगर एतबार हो मेरे ऊपर तब। कभी आपको धोखा देने वाला नहीं, क्योंकि सारी दुनिया की खूबसूरत चीजें छोड़ के मैं आया हूँ। हिम्मत का दान दीजिए कि अगर हम विधायकी ना लड़े तो मैं जितना योगी ने कार्रवाई किया था मैं घर पे बैठ गया हूँ। और लोग ये कह रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं कि आफ्ताब आलम को लाना जरूरी है, क्योंकि अगर आफ्ताब आलम नहीं आएगा इस बार तो फिर कोई सोचेगा भी नहीं यहाँ पर कि 10-20 साल के अंदर में कोई विधायक अपना बनाने की। लोग ये कह रहे हैं कि अब पार्टी नहीं चलेगी। मैं बहन जी की ईमानदारी में हूँ, और बहन जी को हूँ साथ आपके लिए भी हूँ, क्योंकि अपने मुस्लिम समाज में कहता हूँ अगर 100 रुपया मिलेगा तो हिंदू भाई पहले दे दूंगा, चमार बिरादरी पहले दे दूंगा, लेकिन मुस्लिम भी मेरा जो जीरो है उसको भी हीरो बनाना हमारा फर्ज है।
कि जब बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी तो मैं अपने मदरसे की बात रखूंगा कि बहन जी 5 लाख रुपए इसमें हर साल दे दिया करिए, क्योंकि इसमें हमको रगाई पुताई करवाना पड़ता है। मेरे लोग मुंबई तक चंदा मांगते हैं, जिसमें मौलाना मदरस को भी हमारे गैस का सिलेंडर बनाना पड़ता है। 1100 रुपए 4000 तनख्वाह है उनकी, उसमें भी किताबें दीजिए। हमारी बेटियां पढ़ रही बैठ के, मैं अभी मदरसे में घुसा देखा अंग्रेजी पढ़ रही थी। अंग्रेजी कैसे आएगा उसको? जो बढ़िया टीचर आएगा तभी पढ़ाएगा। और टीचर को जब हम पैसा देंगे बेचारा रोजी रोटी चलेगा तभी तो। एक बीमारी से 100 बीमारी होती है। तो बहन जी से मांगूंगा, बहन जी अगर दे देंगी तो ठीक है, नहीं देंगी तो ये कह देंगी बहन जी आपने लोकसभा में अपने समाज के लिए इस्तीफा दिया था, अब तवालम का इस्तीफा लीजिए, क्योंकि हमें ठेकेदारी नहीं करनी है। हमें जो है मजबूत अपने खलीलाबाद को बनाना है कि तप्पा उजियार में 20 किलोमीटर का रोड बने। आज बेहोश कंपाउंडर में कर दिया, इतनी हिम्मत देख लीजिए। 4000 10 साल के लालच, वो बेचारी इंतकाल कर गई। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आपका दिल नहीं दुखता? क्या आपका दिल नहीं दुखा कि मदरसा गिरा? हम तो किसी को नहीं, हम गलत काम करें तो हमें 100 सजा दीजिए। ये 2 लाइन बोलने नहीं आता यहाँ के विधायक को। कभी हाउस में बात उठाया यहाँ का? गुटखा हम भी खाते, गुटखा वो भी खाते, दोनों में फर्क। एक तरीका होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई प्रधान जी आने तो लाभ फेंक के बैठे रहो। सबको जिला पंचायत सदस्य अख्तर खान साहब को गाली दिया, वीडियो वायरल हुआ, कितना आप बर्दाश्त करेंगे? आज निषाद समाज लाल टोपी लगा के बेटा सांसद हो गया, बाप एमएलसी हो गया, तीसरा बेटा लड़ रहा, 17 टिकट मिला। आपके 50 सीटों पे क्या 1-2 विधायक नहीं होना चाहिए? क्या आपकी जहन इतनी कमजोर हो गए? आजम खाना जेल में बंद है, अखिलेश यादव कोई निकालने की कोशिश नहीं किए। सोचते थे कि लाश निकल के आ जाए, मैं सेहरा पहन लूं, ये हो जाए कि मुसलमानों का वोट मुलायम सिंह और अखिलेश के नाम। उसके बाद सुन लीजिए, उसका बेटा निकला जेल से, रोया, रोने के बाद अखिलेश के पास गया, 12 टिकट मांगा था। जितने आजम खान छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हिंदुस्तान के। टिकट सब अखिलेश ने काट दिया। कादिर राना का, आबिद रजा का, हाजी रिजवान का, हजारों नेताओं को उन्होंने बेदखल कर दिया। और यही आगो, यही तो मैं चच्चा लोगों को समझा रहा था। मैं जब 2 अक्टूबर को आया, एक चच्चा ने हमसे मिले वहां पे, बोले ए बाबू तू आदमी बहुत अच्छा होता है, तो हथिया साय से गिलियस कहने आया। तो रतिया हम गए, सोचने लगे। अब फिर चच्चा मिले कि जो है, कहने बाबू तू बहुत बढ़िया की, तो हथिया साय ये लिए कि अखिलेश यादव ने काट दिया कलाम साहब का टिकट कि 3 बार के विधायक रहे हुए। तो हमने कहा चच्चा हम पहले बता रहे थे कि हाथी और साइकिल की बात नहीं है, यहाँ आपकी बात है कि आपका भी विधायक होना चाहिए। मेरी और किसी के समाज के प्रति नहीं है। हम राम प्रसाद चौधरी को कर रहे हैं बस्ती में, हम राजकिशोर सिंह को कर रहे हैं। थोड़ा सा हट जाइए आप लोग। तिरसठ 064 99 नंबर है मेरे पास। हमारा विकास का है और हम सुई के नोक के बराबर कमीशन नहीं लेते हैं। मेरे घर के कोई बच्चा ठेकेदारी नहीं करता है। ये आज पूरी हवा चल गई खलीलाबाद में कि जो ज़मीन कब्जा करने वाले हैं, जो शराब के कारोबारी हैं, जो फर्जी स्कूल चला रहे हैं, इनको हटाना है। खलीलाबाद बैठ जा रहा है इनकी वजह से। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही बीएसपी की, तो निश्चित तौर पे इस बार जनता जो है, इन जो अपराधी लोग जिन्होंने मदरसे गिरवाए हैं यहाँ के विधायक ने, और चाई कला में मदरसा गिरवाया, कब्रिस्तान कब्जा करने का आरोप खलीलाबाद में, मगर में ज़मीन कब्जा करने का आरोप वहाँ के लोगों का, और बहुत सारे आरोप हैं। आज जनता के सामने सब पूरा आ रहा है, वीडियो भी चल रहा है इसका। भैया अभी आपने जनसभा के दौरान भाजपा और सपा को चिंटू मिंटू बताया। मैंने चिंटू मंटू, मैंने उस पर कहा कि जय चौबे ने कहा था कि 4 करोड़ फेंकेंगे आफ्ताब बह जाएंगे। ऐसी भाषा हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि माननीय विधायक, मैं कभी माननीय विधायक के नीचे मैंने बात नहीं किया कि वो हाउस के एक मेंबर रह चुके हैं, उनको गरिमा में ही बात करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा 4 करोड़ फेंकेंगे, तो मैंने कहा ऐसे चिंटू मंटू मुझसे बात नहीं करते। मैंने इस बात पे मैंने बोला।